दिलीप, सुबह में तमाम ग्लोबल मार्केट का अपडेट पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए थे कि भारत को कितनी गिरावट झेलनी पड़ेगी, लेकिन लकीली बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। अब ये भारत के प्रति तेजी का कन्विक्शन कहें या फिर डीकपल होना कहें, कैसे पढ़ा आपने इस रिकवरी को? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सॉरी जस्ट वन सेकंड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां पर खास करके इंडिया में एक बहुत बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। और ये डीकपलिंग कहो कि आप जो कुछ भी कहो, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एफआईआईज हैव रिटर्न बैक इन अ वेरी बिग वे। और इसी को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद मार्केट एक तरफ है, इकोनॉमी और हेडविंड चैलेंजेस दूसरी तरफ है। सो इंस्पाइट एंड डिस्पाइट हेडविंड चैलेंजेस ग्लोबली, डोमेस्टिकली, हमारी मार्केट यहाँ पर एक अच्छे स्वीट स्पॉट में है और जहां पर उसको एफआई का सॉलिड टेलविंड सपोर्ट मिल रहा है। और शायद ये कुछ समय तक तो शायद ऐसा लग रहा है कि इट विल कंटिन्यू एंड देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है यहां से, लेकिन अपसाइड में लग रहा है कि शायद इट मे मेक अ न्यू हाई एंड देन पॉसिबली कंसोलिडेट ऑन द साइडवेज। सर, लास्ट टाइम जब आपसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था ना, तो आपने बैंक्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया था सर, दिलीप सर। और आप यकीन मानिए, ये बाजार का लीडिंग इंडिकेटर, प्राइस परफॉर्मर और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड रखने वाला स्पेस बन चुका है। आज भी लीड करता हुआ इस पूरे रिवर्सल को लीड किया है बैंक निफ्टी ने। अभी भी सर बैंक निफ्टी में आपको या फिर बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड के मद्देनज़र क्या चीज़ करने के लिए अच्छा लग रहा है? प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एचडीएफसी चला है, बट स्टिल अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल है। एक ऑल टाइम हाई अपना अगर आप देखें क्रिएट कर चुका है और अभी भी एक को अपना प्रीवियस हाई को बाइसेक्ट करना है। आपका व्यू, क्या चीज करना चाहिए बैंक्स में? देखिए, जरा एक मैक्रो व्यू ले ले बैंक में कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी इज नाउ रिकवरिंग एंड इट इज ग्रोइंग। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक्स के एवरी क्वार्टर में जो एनपीएस थे जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, जिस तरह से रिकवरी हो रहा है, वो भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी विल कंटिन्यू। हालांकि इकोनॉमी ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग फॉर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमईज एंड एसएमईज। लेकिन ये सबको ध्यान में रखते हुए भी लग रहा है कि ओवरऑल ये एनपीएस का चक्कर एक पीछे है। तो उसको ओवरऑल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैंकिंग सेक्टर, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और अगर उसमें भी हम देखें कि मुझे लगता है शायद ये पीएसयूज में एक अच्छा स्कोप बन रहा है, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज बीओबी, वेदर इट इज कैनरा बैंक, बट खास करके जरा फ्रंट लाइंस में ही रहना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा ये तीनों बैंक्स ठीक लग रहे हैं। और जहां तक प्राइवेट बैंक का सवाल है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उसको भी चेस करना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि समथिंग लाइक बजाज फाइनेंस विच इज अ क्वाजी बैंक और मे बी एन एनबीएफसी, उसको देखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में कोई दो राह नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को देखे, इसमें एक ही ध्यान में रखना चाहिए कि देयर हैज बीन अ चेंज इन द लीडरशिप इन एचडीएफसी। और हमने ये जरूर मार्क किया है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन लीडरशिप इन एनी ऑफ द कंपनीज, और खास करके एचडीएफसी बैंक जहां के आदित्य पुरी जी वाज among the top performer in the last 20 years, तो ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि ये बैंक अब न्यू लीडरशिप में एक रीएडजस्ट कर रही है कैसे आगे बढ़ने का। तो इसका यही एक हम आंसर देख रहे हैं कि दोनों बैंक में क्यों प्राइस परफॉर्मेंस में इतना फर्क आ रहा है। लेकिन श्योरली आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक लुक्स pretty good, pretty interesting from the current levels, and as a frontline banks one should buy that.